तिल्ली का बढ़ना क्या होता है, क्या ये वाकई में खतरनाक होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है तिल्ली का बढ़ना। तो आज जो हम तिल्ली के बढ़ने पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आखिर तिल्ली होती क्या है। तो ये अंग होता है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। ये क्या होता है, मानव शरीर में पेट के नीचे वाले भाग में पीछे बाईं तरफ होता है। ये जो है पेट की सभी जो ग्रंथियों में बड़ी और नलिका रहित होती है। इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, अंडाकार, एवं इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 5 इंच होती है। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो तिल्ली है वो कार्य क्या करती है। तो इसका जो सबसे पहला कार्य होता है वो ये होता है कि शरीर के अंदर पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। दूसरा जो इसका कार्य होता है वो ये होता है कि जो प्रोटीन होता है उसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म करना। तीसरा इसका कार्य होता है कि शरीर में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। इसके बाद इसका चौथा कार्य क्या होता है कि ये क्या करती है, इसमें से एक लिक्विड निकलता है जो कि अमाशय की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। इसके बाद इसका पांचवा कार्य क्या होता है कि जो गर्भ की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें ये क्या है, रक्त कण बनाती है, लेकिन इस कार्य को बाद में जो है अस्थि मज्जा करने लगती है। तो अब जानते हैं तिल्ली क्यों बढ़ती है। तो इस रोग की उत्पत्ति अधिकतर मलेरिया के कारण होती है। मलेरिया में क्या होता है, शरीर के जो आपके रक्त कण होते हैं उनमें की अत्यधिक हानि होती है। ऐसे में क्या होता है, तिल्ली पर बहुत जोर पड़ता है। तो जब ये रक्त कण तिल्ली में इकट्ठे होते हैं तो जो तिल्ली का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा भी सरसों का साग, कुल्थी, भैंस के दूध से बनी दही एवं उड़द के अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, आपका जो कफ और रक्त है वो दूषित हो जाता है और तिल्ली को अपने स्वाभाविक आकार से बढ़ने पर मजबूर कर देता है। अब होता है क्या है, तिल्ली का जो आपका कार्य वो क्या होता है, शरीर के अंदर खून का जो होता है आदान प्रदान यानी खून की सप्लाई का कार्य होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब खून लाने और ले जाने वाली नलिकाओं में बाधा आती है तो तिल्ली पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। तो अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने को मेडिकली कितने नामों से जानते हैं। तो तिल्ली बढ़ने का सबसे पहला नाम जो आ जाता है वो आ जाता है तिल्ली वृद्धि। अब इसमें जो दूसरा नाम आता है जो बहुत कॉमन नाम है आपके आयुर्वेद के अनुसार वो है पीलिया वृद्धि। ठीक है, आयुर्वेद में इसको हम पीलिया कहते हैं। तीसरा जो इसमें इसका नाम आ जाता है वो आता है एनलार्ज्ड स्प्लिन। ठीक है, क्योंकि जो हम तिल्ली को अंग्रेजी में स्प्लिन कहते हैं। और इसके बाद जो आपका चौथा जो नाम आ जाता है वो आता है स्प्लेनोमेगाली। तो ये 4 नाम है। अगर आपको इन 4 नामों को कोई बताए तो आप समझ लेना कि तिल्ली के बढ़ने की बात हो रही है। आइए तो अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। तो तिल्ली बढ़ने के कई लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या है कि कोई लक्षण दिखाई नहीं देना। जी हाँ, इसका पहला लक्षण यही है कि अगर तिल्ली बढ़ रही होगी तो ज्यादातर मामलों में तो आपको इसका कोई लक्षण महसूस नहीं होगा जब तक कि आप इसका अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे। दूसरा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है कि कम खाने पर ही आपका पेट भर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा है। तीसरा जो इसमें लक्षण होता है वो ये होता है कि जो पेट का ऊपरी हिस्सा होगा उसमें आपको बेचैनी या दर्द रहेगा। चौथा इसमें जो आपका लक्षण आया था वो आता है बिना खाए पेट भरा भरा रहना, यानी कि आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने खाना खा रखा है, आपका पेट एकदम भरा हुआ है। इसके बाद का जो आपका लक्षण आ जाता है पांचवा वो आ जाता है एनीमिया, यानी कि आपको जो है खून की कमी महसूस होगी। और इसके बाद जो छठा इसमें लक्षण आ जाता है वो आता है बार बार संक्रमण, क्योंकि आपको पहले बताया था कि जो आपकी तिल्ली है वो क्या करती है, उसका कार्य क्या होता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखना होता है। अगर तिल्ली बढ़ जाएगी तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाएगी और आप क्या होगे, बार बार संक्रमण के शिकार हो जाओगे। तो ये 6 लक्षण है जिससे कि आप पहचान सकते हैं
कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो तिल्ली बढ़ने की ही दिक्कत है। आइए तो अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो तिल्ली बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका कारण आता है वो क्या आता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस। दूसरा जो इसमें आपका कारण आता है वो क्या आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस। तीसरा जो कारण आता है वो आता है परजीवी इन्फेक्शन जैसे मलेरिया। चौथा जो इसमें आपका कारण आता है वो क्या आता है, सिरोसिस व अन्य लीवर की बीमारियां। और इसमें जो पांचवा आपका कारण आता है वो क्या आता है, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया व लिम्फोमा। इसके साथ में ही जो छठा आपका इसमें कारण आ जाता है वो क्या आता है, अत्यधिक मात्रा में चिकने पदार्थों का सेवन करना। तो ये 6 कारण हैं जिसके कारण की हमें तिल्ली बढ़ने की समस्या झेलनी पड़ती है। आइए तो अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने का खतरा किन्हें रहता है। तो सबसे पहले जिन्हें तिल्ली बढ़ने का खतरा होता है वो क्या है, बच्चे एवं वयस्क जिन्हें मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन हो। ठीक है। दूसरा जिन्हें खतरा होता है वो कौन है, वो लोग जिन्हें गोचर रोग एवं इनहेरिटेड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो। और तीसरा उन लोगों को जो ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसी जगह पे अक्सर ट्रेवल करते हैं जहां पर मलेरिया एक आम बीमारी हो। तब जानते हैं तिल्ली बढ़ने पर क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको खानी वो है फालसे। जी हाँ, खट्टे मीठे फालसों का सेवन करिए। ये जो है तिल्ली को पुनः उसके आकार में लाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज जो आपको इसमें खानी वो है खजूर। आप खजूर का सेवन करिए, खजूर भी जो है इसमें बेहद उपयोगी है। तीसरी चीज जो इसमें आपको खानी वो है बथुआ। आप जो है बथुए के अच्छे मात्रा में सेवन करिए, ये भी जो है आपको इस बीमारी में लाभ देते हैं। चौथी चीज जो आपको लेनी वो है हींग। आप जो है अपने भोजन में हींग की मात्रा बढ़ा दीजिए, ये जो है आपको तिल्ली को सही आकार में लाने में मदद करेगा। इसके बाद जो आपकी पांचवी चीज जो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, सेंधा नमक। आप जो है सेंधा नमक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, इससे जो है आपकी तिल्ली सही आकार में आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज और आप इसमें खा सकते हो वो है बकरी का दूध। आप इसमें जो बकरी के दूध का सेवन करिए, बकरी के दूध को पीजिए, जो है आपको इस रोग में काफी आराम मिलेगा। आइए तो अब जानते हैं तिल्ली के बढ़ने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जो सबसे पहली चीज हमें तिल्ली बढ़ने पर नहीं खानी वो क्या है, मछली। हमको मछली का सेवन नहीं करना है। दूसरी जो चीज आपको नहीं खानी वो है मैगी। जी हाँ, हम सबकी पसंदीदा मैगी, जिसको शायद ही कोई पसंद ना करता हो, उसको भी आपको सेवन नहीं करना है। तीसरी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है हल्दी। आपको जो है हल्दी का भी सेवन नहीं करना है। चौथी चीज जो आप इसमें नहीं ले सकते हैं वो है शराब। जी हाँ, शराब नुकसान पहुंचाती है हर चीज में, तो इसका सेवन ही क्यों करना है। पांचवी चीज जो इसमें आपको नहीं लेनी वो है पास्ता। आपको जो है पास्ता नहीं खाना है। इसके अलावा आपको एक चीज और नहीं लेनी वो है एनर्जी ड्रिंक्स। जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का चलन चला हुआ है उनका भी आपको सेवन नहीं करना है। तो अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने पर क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो तिल्ली बढ़ने पर उसे पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए हमारे पास कई घरेलू उपचार हैं, पर उसके लिए हमें क्या है, अपने रसोई के जो मसाले उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कृपया करके कॉपी और पेन ले लीजिए और इन बेहद आसान घरेलू उपचार को लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार आ जाता है वो क्या आता है, नींबू। आपको क्या करना है, रोजाना खाना खाने से पहले एक नींबू लेना है, उसको बीच में से काट लेना है। काटने के बाद में उसमें नमक लगाना है और नमक लगा के उसको चाट लेना है। ऐसा दिन में 2 बार करिए, आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा जिसमें घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, आपको 70 मिलीलीटर आम का रस लेना है और 15 ग्राम आपको शहद लेना है। दोनों को मिलाना है और 3 सप्ताह तक उसका सेवन करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बड़ी हुई तिल्ली में आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो इसमें घरेलू उपचार आता है वो आता है गाजर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गाजर का जो अचार है उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। ऐसा करेंगे तो आपको कुछ दिनों में ही आराम मिल जाएगा।
इसके बाद जो चौथा घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, करेला। आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है और 25 मिलीलीटर करेले का रस लेना है, दोनों को मिलाना है और सेवन कर लेना है। ऐसा कुछ दिन तक करिए, आपकी तिल्ली जो है पुनः सही आकार में आ जाएगी। इसके बाद आपका आता है 5वां घरेलू उपचार। वो क्या आता है कि आपको क्या करना है, बथुआ को जो है अच्छे से पानी में उबाल लेना है और उस पानी को आपको पी लेना है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कच्चे बथुआ का जो रस होता है उसमें नमक डाल के भी आप सेवन कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपके जो है तिल्ली वृद्धि में आराम मिल जाएगा। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिन्हें अपनाकर आप इस रोग में आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं तिल्ली बढ़ने की क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो आयुर्वेद में काफी ऐसी दवाएं जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी जो तिल्ली है वो पुनः सही आकार में आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती कुमारी आसव, जो बेहद उत्तम टॉनिक आता है। इसका अगर आप सेवन दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करते हैं तो जो आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है वो सही हो जाएगी। दूसरी इसमें जो दवाई आती है आरोग्य वर्धनी बटी। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आरोग्य वर्धनी बटी आयुर्वेद की एक तरीके से संजीवनी बटी है। ये जो है कई आपकी बीमारियों में परेशानियों में काम आती है। तिल्ली बढ़ने में भी ये काफी उपयोगी साबित होती है। इसका सेवन करिए पानी के साथ तो जो है आपको आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है रोहित का रिष्ट। ये भी जो है आपके तिल्ली बढ़ने के लिए बेहद उत्तम एक टॉनिक है। इसका भी अगर आप सेवन करेंगे तो आपको जो है तिल्ली बढ़ने में काफी आराम मिलेगा। चौथी जो इसमें दवाई आती है पिपलियादी चूर्ण। ये जो है आपके तिल्ली बढ़ने के लीवर के लिए बेहद उत्तम एक दवाई है। इसको आप क्या करें, 4 ग्राम जो चूर्ण को जो है शहद के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा आप करेंगे तो आपकी जो तिल्ली है वो सही हो जाएगी, सही आकार में आ जाएगी। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवाई आती है कशीस भस्म। ये बेहद उत्तम एक आयुर्वेदिक भस्म है। इसका सेवन जो है आपके लीवर और पेट के लिए काफी उपयोगी रहता है। इसका अगर आप शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपकी तिल्ली है वो जो बढ़ी हुई है वो स्वयं सही हो जाएगी। तो ये 5 दवाएं, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो तिल्ली है वो बढ़ी हुई जो है वो सही हो जाएगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो था तिल्ली का बढ़ना। इस पर आज हमने आपको जानकारी दी। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आपकी कोई परेशानी, कोई बीमारी है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। हम उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर बेहद सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर बेहद आसान शब्दों में चीज़ों को बताया जाता है। आगे भी हम ऐसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।